नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में स्वागत है। साथियों, आज सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो और आनंद मंगल हो। तो अब साथियों, आज आपको इस पार्ट में कंठ रोग यानी गले दर्द आदि का जो है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कंठ रोग में मुख्यतः गला बैठ जाना, कंठ की सूजन एवं कंठमाला आदि आते हैं। यदि ऐसे रोगों के प्रति तनिक भी लापरवाही बरती जाए तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः समय रहते इनकी चिकित्सा अवश्य कर लेनी चाहिए। कंठ रोगों को कभी पनपने नहीं देना चाहिए। गला बैठ जाना, प्रायः ठंडे लगने, कफ जम जाने, गर्मी सर्दी के मिश्रित प्रभाव, खट्टी चीज़ें खाने तथा शराब पीकर ठंडी चीज़ें खा लेने आदि के कारण स्वरे अंदर कमज़ोर होकर गला बैठ जाता है। कुछ लोग चींक चींक कर बोलते तथा भाषण देते हैं, इस कारण भी यह रोग पैदा हो जाता है। तो इनका उपचार इस प्रकार करना चाहिए। पहला उपचार, खसखस का पोस्त तथा अजवाइन दोनों को उठाकर गरारे करें। दूसरा, यदि कफ के कारण गला बैठ गया हो तो 3 वर्ष की गोंदली की थोड़ी सी जड़ को जो भूमि के नीचे होती है उसे मुंह में रखकर चूसें। तीसरा, स्पंद से गरारे करने पर भी आवाज़ साफ हो जाती है। चौथा, एक टुकड़ा अदरक को अंदर से खोखला करके उसमें थोड़ी सी हींग और पिसा हुआ नमक भर दें। फिर उसे कपड़े में लपेटकर उस पर खमीर लगाकर बुबल में रखें। जब अदरक अच्छी तरह पक जाए और उसमें से सुगंध आने लगे तो उसे बुबल से निकालकर छीलकर खा लें। इससे बंद आवाज़ खुल जाती है। पांचवा, रात को सोने से पहले चावल को गुड़ में पकाकर खाएं। 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लें। छठा, थोड़ी सी हींग को गर्म पानी के साथ कंठ के नीचे उतारें यानी कि पी लें। सातवां, मूली के बीज को पीसकर गर्म पानी में मिलाकर सेवन करें। आठवां, दीपक की बत्ती का फूल पान में रखकर खाएं। यदि सिंदूर आदि के कारण गला बैठ गया हो तो इससे ठीक हो जाएगा। नवां, हरड़ की गुठली की गिरी, पीपल तथा सेंधा नमक तीनों के संभाग को थोड़े से शहद में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। 1 तोला गोली रोजाना 15 दिनों तक सेवन करें। स्वरभंग में काफ़ी लाभ होगा। 10वां, मालकांगनी, बच, खुरासानी, अजवाइन, कुलंजन और पीपल सबका संभाग पीसकर शहद में मिलाकर 1 तोला 8 मासा की मात्रा में सुबह शाम चाटे। कफ के कारण बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाएगी। 11वां उपाय, शीतल चीनी को मुख में रखने से भी आवाज़ खुल जाती है। कंठ की सूजन, यह रोग एक प्रकार के रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसके अलावा ठंड लगने, गले में सर्दी का प्रकोप, मीठी वस्तुएं अधिक खाने, मौसम परिवर्तन होने, गर्मी की बीमारी, अधिक मात्रा में ठंडे या गर्म पेय पदार्थ लेने तथा अशुद्ध वायु के सेवन से भी कंठ में सूजन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इनके निम्न उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय, जौ, पोस्त के दाने और मसूर इन तीनों के संभाग वाले माउल सरियर का सेवन करें, कंठ की सूजन दूर हो जाएगी। दूसरा, खट्टे सहतूतों का रस निचोड़कर उसमें थोड़ी सी मिश्री की चाशनी मिलाकर पिएं, कंठ सूजन में काफ़ी लाभकारी है। तीसरा, नीम की पत्तियां, शहद और सूखी मकोई तीनों को थोड़े से पानी में पकाकर छानकर गुनगुना करके कुल्ले करें, सूजन के कारण पीड़ा में लाभ होगा। चौथा, अमलतास और मसूर दोनों को मकोई की पत्तियों के रस में उठाकर कुल्ले करें, गले की सूजन दूर हो जाएगी। पांचवा, नमक के सुहाते गर्म पानी से गरारे करना भी लाभदायक होता है। छठा, सूखा धनिया चबाने से कंठ की सूजन और पीड़ा नष्ट होती है। सातवां, माजू फल को सिरके में घिसकर तर्जनी अंगुली पर लगाकर बच्चे के लटके हुए काग को उससे उठा दें। आठवां,
हींग की जड़ को पानी में घिस ले, फिर उसे थोड़ा सा गर्म करके लेप करें। यह गले की सूजन में अत्यंत लाभकारी है। 9वां नौसादा, जो सुनार की दुकान पर मिल जाता है, का लेप करना कंठ की सूजन में लाभकारी है। 10वां सूखे करेले को सिरके में महीन पीसकर स्वाता गर्म करके गले में लेप करना भी बहुत लाभदायक है। 11वां मेथी और जौ दोनों के आटे में पानी मिलाकर लेप करें। कंठमाला, कंठमाला रोग प्रायकर बच्चों को अधिक होता है, लेकिन कभी कभी युवा लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। यह रोग वंशानुगत गर्मी के दोष, खानपान में अस्वस्थता, काली खांसी, रक्त जवर, क्षय, जुखाम, दूषित पर्यावरण तथा पौष्टिक भोजन की कमी आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो ये निम्न उपाय अपनाएं। पहला, काली मिर्च, जामुन की छाल प्रत्येक 10 ग्राम तथा कसौंदी की पत्ती 15 ग्राम, इन सब को पीसकर गले पर लेप करें। दूसरा, जामुन की कोंपले, मूली के बीज तथा लसोड़े की कोंपले, तीनों का संभाग काढ़ा बनाकर छान लें। फिर इस काढ़े से कुल्ले कराएं तथा लुगदी को पीसकर गले पर लेप करके रुई का फाहा रखकर पट्टी बांध दें, लाभ होगा। तीसरा, जामुन की सूखी गुठलियों का चूर्ण तथा चोप चीनी का चूर्ण दोनों को 10-10 ग्राम लेकर अच्छी तरह से खरल करें। फिर इसमें से 3 ग्राम चूर्ण नित्य शहद के साथ रोगी व्यक्ति को खिलाएं, फायदा होगा। चौथा, बबूल की छाल तथा जामुन की छाल दोनों को छाया में सुखाकर महीन चूर्ण बना लें। फिर इसमें मोम या घी मिलाकर गले पर लगाएं। आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में फिर मिलेंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और नुस्खे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।